उसने सोचा किसको पता चलेगा, घर में कोई है नहीं है, वह अकेली है, पत्नी भी नहीं है, आज मौज कर लेते हैं। दृष्टि खोटी हुई और उस वसुंधरी जो बहन के समान थी, उस अनुज की पत्नी पर खोटी दृष्टि करते हुए उसका शील भंग कर दिया। क्या करता? मंत्री तो दूर था, पर पाप तुम कितना भी मां एकांत में करना, जब रोग होते हैं तब समझ में आता है कि इसने कहीं न कहीं पाप गड़बड़ किया है। कैंसर का फोड़ा हो गया, समझ लेना इसने चोरी छुपे पाप किए हैं। भले ही आज नहीं पाप किए हैं, पिछली पर्याय में पाप किए थे, इसलिए ऐसे रोग हुए हैं। चोरी छुपे पाप तो कर लिए, पर पाप पचा नहीं। वह दूसरे दिन तुरंत राजा के पास खबर पहुंच गई, कमट ने ऐसा कुकृत्य किया है। जिस मंत्री के भाई के लिए ये बात चल रही थी, वो कह रहा है मंत्री इतना आपने उस मंत्री के बेटे को, मरुभूति को मंत्री पद दे दिया, विष्णुभूति जिसने दीक्षा ले ली और उसके बेटे ने ऐसा किया। क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं अमित भाई? जहां गुलाब खिलता है वहां कांटे तो होते ही है प्रमोद भाई, बिना कांटों का गुलाब खिलता ही नहीं है। जिस मां के गोद में वह उस मरुभूति ने जन्म लिया था, वही तो उस कमट ने जन्म लिया था। पर क्या करे, वही पेड़, वही डाली, सब कुछ वही, पर ऊपर फूल है तो नीचे कांटे भी है। कांटे स्वरूप उस कमट ने कुकृत्य कर लिया। राजा ने दूसरे दिन बुलाया और उसे दंड दे दिया, नगर से निकाल दिया। अब क्या करता राजा? मंत्री फिर अगर इसको कुछ बड़ा दंड दे देंगे तो मंत्री नाराज हो जाएगा, आखिरी नाता खून का। उसने सोचा कोई बात नहीं, फांसी आदि देने से अच्छा है इसे नगर से बाहर कर देंगे, नगर से बाहर कर देंगे। उन्होंने उसे नगर निकालने की घोषणा कर दी और नगर से बाहर कर दिया। इधर कुछ समय बाद, कुछ दिनों बाद, जैसे ही मरुभूति लौट के आया, उसे तुरंत खबर मिल गई, क्योंकि ऐसी बातें तो छुपती नहीं है। आने से पहले ही अधिकांश बहुत सारी बातें आते आते घर पहुंचते पहुंचते उसके कानों में पड़ गई। आखिर था तो भाई ही ना, आखिर था तो भाई ही। उस मरुभूति का राग पुनः टपक पड़ा। भोजन पानी सब छोड़ के पहले राजा के पास गया। राजन, आपने ये क्या किया? आपने मेरे भाई को नगर से निकाल दिया। राजा कहता है, क्या करूं मंत्रीवर? अगर मैं आज इसे दंड नहीं देता तो कल पूरा व्यभिचार हो जाता नगर में। भले ही आपका भाई था, पर मुझे तो ज्ञानचंद जी कुछ ना कुछ दंड देना जरूरी था। ठीक है, अब आपने दे ही दिया है, क्या करूं? उसने कहा, राजन मुझे पुनः एक दिन की छुट्टी दे दो, मैं जाके कम से कम भाई से मिल के ही आता हूं। राजा ने कहा, नहीं बेटा, मंत्री जी मत जाओ, अभी आपको अनुभव नहीं है। सर्प शांत बैठा है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसका जहर निकल गया है। वो समय देखकर कहीं ना कहीं फुटकार मारेगा और डसेगा तो तुम तबाह हो जाओगे। पर बड़ों की सीख शैलू हम मानते कहाँ हैं? बड़ों की सीख हम मानते कहाँ हैं? राजा ने खूब समझाया, मत जाओ, वो तापसी बना है और पता नहीं वो तुम्हारे साथ क्या कर दे। वो कहता है, नहीं राजन, बस मैं दूर से ही, अब तापसी बना है तो कम से कम दर्शन ही करके आऊं, दूर से ही मिलके दर्शन करके उसको हाल हवाल पूछ के वापिस आता हूं, चंद घंटों का समय दे दो।
पुनः राजा ने कहा, मंत्रीवर आप मेरी बात मान लो, मेरा अनुभव कह रहा है वो पहले ही ईर्ष्या से झुलस रहा है, जल रहा है, और आप वहां पहुंचोगे तो आपकी कुछ खैर नहीं है, आपकी कुछ खैर नहीं है। पर क्या करे, क्या करे, जैसी गति वैसी मति, जैसा होना था वैसी होनहार को कोई टाल नहीं पाया। दौड़ के पहुंच गया भाई के पास, भाई मेरा तापसी बना है, भाई मेरा तापसी बना है। और जैसे ही वहां पहुंचा, दूर से ही कमट ने देखा भाई आ रहा है, तपस्या कर रहा था, हाथ में पत्थर उठाकर खड़ा था उस पहाड़ की चोटी पर। जैसे ही भाई को देखा, वह ऐसा कहते हैं जो चोर होता है उसके मन में तिनका, उसके दाढ़ी में तिनका और मन में चांदनी। वो यही सोच रहा था, पता नहीं अब ये भाई आया है मतलब मुझे मारेगा, मारेगा। और उसने निर्णय कर ही लिया, ये जैसे ही सामने आएगा ये पत्थर फेंक के मार दूंगा। वो तो मरुभूति सीधा साधा था, उसने विचार ही नहीं किया। उसको लगा कि भाई है, भाई है, भाई है, भाई के राग में पहुंच गया। बहुत अच्छा सूत्र आचार्य भगवान ने दिया, बंधो बंध मूल स्यात्, बंधु ही बंध का मूल है। बंधु ही था, भाई था, पहुंचा। जैसे ही उसने हाथ जोड़े, हाथ का पत्थर पटक दिया, हो गया वहीं पर पर्याय समाप्त। पर फिर भी वह मरुभूति का जीव तड़पता नहीं रहा। तत्क्षण में जो इतने दिन का जो पिता का प्राप्त ज्ञान था, विवेक था, तत्क्षण उसने समय पे लगा लिया और श्रावक बन गया। सम्यक दर्शन को धारण करते हुए उसने भीतर ही भीतर अपने जीवन का उद्धार कर लिया। जरूरी नहीं है कि हर किसी को वह अंतिम समय में गुरु संबोधन करने मिले। सुरेंद्र पंडित जी, जरूरी नहीं है। जो विरला पुण्यात्मा होता है वही श्रेयांश भाई, वह अमित भाई जी जैसे, वह स्वर्णिम सागर जैसे किसी गुरु के सानिध्य को प्राप्त करके समाधि करते हैं। पर फिर भी भीतर निर्णय था कि मुझे भटकना नहीं है। ठीक है, उसने भले ही मेरे ऊपर उपकार के जगह अपकार किए हो, भाई ने मुझे पत्थर मार के वह कुचलने का प्रयास किया हो, कोई बात नहीं। तत्क्षण वह प्रतिशोध को छोड़कर क्षमा को धारण करके वहां से प्राणों को, पर्याय को छोड़कर वह 12वें स्वर्ग में शशिप्रभ नाम का देव बना। कौन? वह मरुभूति का जीव उस शशिप्रभ नाम का देव 12वें स्वर्ग में गया। और सीधी सी बात थी, जो अच्छा करता है वो ऊपर जाता है और जो बुरा करता है वो नीचे ही जाता है। पाप किया था, भीतर ईर्षा कसाय तीव्र बैठी थी, और उस ईर्षा कसाय के कारण वह भी मरकर, कौन? जो तापसी का भेष बनाया था, भले ही कितना सुंदर भेष बना लेना, पर भेष बनाने से काम नहीं बनेगा। नहीं तो सोच ले कि हमने सफेद भेष बना लिया है, अनु हमारा काम बनेगा। सौरभ भाई, नहीं बनेगा। भेष से कल्याण नहीं होगा। भेष तो तपस्वी का था, पर मरकर अगली पर्याय में अगंधन नाम का सांप बन गया। कौन? जैसे राजा ने कहा था, मान जाओ मंत्री, वह सांप है। शांत बैठा जरूर है, पर समय आने पर वही फुतकार के डसने वाला है। डस लिया और अगली पर्याय में जाकर सर्प बन गया। इधर स्वर्गों में उस शशिप्रभ देव ने, क्योंकि सम्यक दृष्टि था, तीव्र भगवान की भक्ति की, और
भगवान की भक्ति करते 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 पुनः वहाँ से च्युत होकर उस पूर्व विदेह में अग्निवेश नाम के उस राजा के पर्याय को प्राप्त किया। कहाँ? उस पूर्व विदेह में अग्निवेश नाम के उस राज्यावस्था को उसने प्राप्त कर लिया। असीम वैभव, संपत्ति, सब कुछ पास था, पर सम्यक दृष्टि, नियतम भवति ज्ञान वैराग्य शक्ति। जो सम्यक दृष्टि जीव होता है उसके पास सदैव तत्वों का निर्णय होता है और वैराग्य शक्ति से परिपूर्ण जीव होता है। छोटा सा निमित्त क्या मिल गया, उस अग्निवेश ने भी उस पर्याय में दिगंबर मुद्रा को धारण कर लिया। पक्का मानना कक्का, पक्का मानना कक्का, वो ही इस पर्याय का, मनुष्य परिवार का सर्वोत्कृष्ट भेष दिगंबर भेष धारण कर सकता है, जो निकट भव्य होता है। अन्य कोई भी दिगंबर बन नहीं सकता। और ये भी पक्का है, एक बार सोच ले कि हम एक बार मुनि बन जाएंगे और कल्याण कर लेंगे, तो राकेश डॉक्टर संभव नहीं है। वे बनने वाले पारसनाथ भगवान को 10 भव लगे। एक तरफ वह कमठ उपसर्ग 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 करता रहा, इधर भगवान का उत्कर्ष उत्कर्ष और उत्कर्ष होता गया। ये तो पक्का है, ये तो पक्का है। माँ जितना उपसर्ग आएगा उतना ही जीवन में उत्कर्ष अवश्य होगा। हाँ विमल भैया, आप व्यापार करते हैं ना? आप व्यापार करते हो ना? जो व्यापार करते हो वहाँ क्या सब कुछ सहजता से मिलता है? नहीं मिलता। ऐसा कहते हैं, मोर रिस्क मोर प्रॉफिट। जितनी रिस्क ज़्यादा है उतना प्रॉफिट ज़्यादा है। ऐसा ही सिद्धांत है। जहाँ जहाँ उपसर्ग हुए, जहाँ जहाँ वह अधिक रिस्क थी, वहाँ वहाँ अधिक उत्कर्ष हुआ। प्रत्येक पर्याय में वो डसता रहा, प्रत्येक पर्याय में वह शत्रु बनकर पहुंचा। इधर तो अग्निधर विद्याधर, अग्निवेश विद्याधर बैठा बना, और वही कौन बना? जो सर्प की पर्याय से वह नरक पहुंचा था। स्वाभाविक सी बात थी। वह मरुभूति का जीव वहां से कुछ अंशों में तपस्या करते हुए बीच का एक भव छूट गया। मरुभूति की पर्याय के बाद वह थोड़े से, भले ही सम्यक था, सब कुछ था, पर हाथी की पर्याय को उस मरुभूति ने प्राप्त किया। दूसरा भव, मरुभूति के बाद का दूसरा भव हाथी की पर्याय, और हाथी की पर्याय में इसने जन्म लिया और कमठ अगंधन सर्प बन गया। क्या करे, कुछ ऐसा ही नियोग था। भले ही वह सम्यक सब कुछ धारण कर लिया था पहले से, पर राग में, भाई के राग में ही तो मरा था। सो त्रियंश वह जंगल में जाकर हाथी बना। कौन? दूसरी पर्याय में मरुभूति का जीव हाथी बन गया, और हाथी बना, और इधर वो तो हाथी अपने मस्ती में था। उस शालिनी वन में मस्ती करते करते एक दिन मतोन्मत्त हाथी वह घूम रहा था, कहीं पेड़ों की डाली, कहीं किसी को छेड़ो। उतने में वह अरविंद, कौन अरविंद? कौन अरविंद? जिसके यहाँ वह मंत्री बना था, वह अरविंद राजा दीक्षा लेकर उस वन में गमन कर रहे थे। उस वन में गमन कर रहे थे दीक्षा लेकर अरविंद राजा, और जैसे ही अरविंद राजा को उस मदोन्मत्त हाथी ने देखा, जाति स्मरण हो गया। अरे इसके ही तो राज में मैं जी रहा था, इसके यहाँ तो मैं मंत्री बना था, इसकी बात मैंने नहीं मानी थी। कह रहा था बार बार ये कि मत जाओ भाई के पास, नहीं मानी थी। हाथी बनना पड़ा, हाथी बनना पड़ा। उस
अरविंद राजा को भी दीक्षा के मतलब मुनि बने थे, उनको भी स्मरण हो गया कि ये वही जीव है, ये भव्य जीव है और ये वही है जो मंत्री बना था। उसने भी धर्मोपदेश दिया, समझाया कि तूने तब तो मेरी बात नहीं मानी थी, अब कम से कम मान जाओ, अब तो कम से कम मान जाओ, नहीं तो तब भी कहा था। कुछ दिनों पुरानी कथा याद है प्रमोद भाई, धर्म करो नहीं तो माँ, धर्म करो नहीं तो ऊंट बन जाओगे। ऐसा ही वह मुनिराज ने समझाया, बेटा मैंने कहा था, तू राग के पीछे चला गया, पर्याय नष्ट कर ली, हाथी बना, अभी भी मान जा, अभी भी मान जा। उसने गुरु की बात मान ली, मुनि की बात मान ली और 12 व्रत ग्रहण किए। किसने मां? वह हाथी तो राकेश जी श्रावक बन गया। एक नहीं, परसों पढ़े थे 12 व्रत अपन ने, परसों 12 व्रतों की महिमा, 5 अणुव्रत, 4 और 3 शिक्षा गुण व्रतों की व्याख्या हम समझ रहे थे। और परसों पढ़ी, कल साक्षात देखी नहीं, परसों हमने पढ़ी, कल साक्षात देखी, वही व्रत हाथी ने धारण कर लिए। आप कौन हो? आप सब कौन हो? मैं कुछ नहीं पूछ रहा हूं, आप लोग कौन हो? उस विमल भाई हाथी ने 12 व्रत ग्रहण किए। खाने के लिए वह जो पेड़ के सूखे पत्ते पड़े थे, उन सूखे सूखे पत्तों को पेड़ पहले तो मदोन्मत्त होके कभी ये इस पेड़ की डाली कभी उस पेड़ की डाली तोड़ता था, अब पेड़ के नीचे गिरे हुए सूखे पत्ते चुन चुन के खा रहा था। कौन? हाथी। व्रती बन गया था, श्रावक बन गया था। मां श्रावक कुल में जन्मने के बाद आप सत श्रावक नहीं हो पा रहे, और वो हाथी सत श्रावक हो गया था। फूंक फूंक के चलना, पानी भी पीना तो जहां पत्थरों से टकराया हुआ पानी पीना, सूखे पत्ते उठा के खाना। आप लोग मां, हरी पत्ती का त्याग है ना सबका? हरी पत्ती का त्याग है ना? नहीं है। धनिया पत्ती, कहाँ नीम की पत्ती, जिसको सहेलू भाई नहीं खाते ना, जिसको वो गधा भी बता रहा हूं, जिसको गधा भी नहीं खाता, उस धनिया पत्ती के लिए मरते हैं। धनिया पत्ती नहीं है, नीम नहीं है, किसे? हाथी ने तो, अमित भाई, हाथी ने तो सूखे पत्ते खाने चालू किए। उसका तो भोजन ही पत्ते था। तुम्हारे लिए इतना सारा भोजन होने पर भी तुम जैसे बकरी नहीं खाती, गधे नहीं खाते, उससे खा रहे हैं।